हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 6 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था त्रिभुज, प्रश्नावली 6B तक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6C। तो 6C को पढ़ने के दोस्तों पहले इसको हम इसमें कुछ प्रमेय को हम देख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सर तो इसमें हम आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बता दिए थे पहले ही, लेकिन फिर से यहाँ पर बता रहे हैं। समरूप आकृतियां बता दी थी। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं दोस्तों? दो त्रिभुज समरूप होंगे, तभी समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान हो। कौन कौन दोस्तों? संगत कोण जो है समान हो, तथा एक और, ये तो पहला चीज, तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, या संगत भुजाएं समानुपाती है। उनका संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, या फिर संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ध्यान देगा दोस्तों क्या बोल रहा है, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या है, कह रहा है कि संगत भुजाएं संगत कोण समान हो, यानी कि अगर इसके संगत को इसके संगत यह वाली है, तो यह कोण इसके क्या हो? समान हो। यह कोण जो है इसके क्या हो? समान हो। और यह कोण इसके समान हो। ठीक है, इट मीन्स कोण ए यह बराबर हो किसके? कोण पी के, तथा कोण बी बराबर हो कोण सी के, और कोण बी, सॉरी एक मिनट, कोण बी बराबर कोण क्यू के, व कोण सी बराबर हो कोण आर के। ठीक है, तथा साथ ही साथ में इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी समान हो। अनुपात अनुपात समान, जैसे कि ए बी अपान, ये इसकी संगत भुजाएं कौन होंगी? पी क्यू होंगी। पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। पहले पहले लिखना है इस त्रिभुज का ऊपर, तो इसी त्रिभुज का ऊपर लिखेंगे बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू सी ए और आर पी। इस तरह दोस्तों, अगर ये हैं संगत कोणों, जो कोण के संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो कह सकते हैं दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी यह समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, हम ये बोल सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा इसमें, इस ये लिखने में भी आप इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से कोण ए पी के समान है, कोण ए कोण पी के समान है, दूसरा वाला दूसरे के समान है, तीसरा वाला तीसरे के समान है, यानी कि बिल्कुल लाइन से हमको लिखना होता है। देखिए कोण ए कोण पी के समान है, तो कोण ए शुरू किया तो कोण पी से ही यहाँ पर शुरू करना पड़ेगा। बी, ए के बाद क्या आए हैं? बी आए हैं, तो बी किसके समान है? क्यू का ना, तो एक पी के बाद क्यू ही आएगा, क्यू के बाद आर नहीं आएगा। क्यू के बाद क्या आएगा? पी के बाद क्यू ही आएगा, इसलिए ये पी के बाद क्यू आया, फिर आर आया है। हर जगह समान होगा। देखिए ये तो हो ही गया है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये तो कोण समान हो ही गया है। इसके एक कोण, इसके ये कोण, इसके एक कोण बराबर है। साथ में देखिए ए बी अपान पी क्यू, देखिए ए बी अपान पी क्यू बन रहा है। फिर बी सी अपान क्यू आर, देखिए बी सी अपान क्यू आर बन रहा है। और सी ए अपान आर पी भी बन रहा है। तो इस बात का दोस्तों खासा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसका और चीज, इसकी कसौटियां क्या है, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, समरूप त्रिभुज की कुछ यहाँ पर कसौटियां दी हुई हैं। जिस तरह सर्वांग में होती है, उसी प्रकार समरूप में भी होती है। समान रूप की हैं। तो पहला क्या है? भुजा 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 समरूपता, जिसको हम साइड 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 समरूपता बोलते हैं, यानी कि तीनों भुजा के बारे में बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे हम। कोण 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 समरूपता, कोण 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 समरूपता, यानी तीनों कोण अगर बराबर है तो समरूप होगा। साथ ही में इसको हम एंगल एंगल भी, एंगल एंगल एंगल, या दो कोण भी रहे ना, या एक कोण हट जाए, अगर दो कोण भी रहे तब भी ये समरूप हो जाएगा। भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता भी होती है। अब देखते हैं एक एक करके क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहला भुजा 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 समरूपता, यानी कि साइड 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 समरूपता क्या कर रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में
एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों अर्थात एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, इसलिए दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। सीधे सीधे यहीं तक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दो त्रिभुज की अगर संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप ही होगा, क्योंकि उसके कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। और कोण समरूप कब होंगे, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समान दोस्तों हो जाएंगे। ऐसे इसमें देखिए, अगर इस दो त्रिभुज में ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर बराबर सी ए अपान आर पी अगर है, या दोस्तों है, तो सीधे से हम बोल सकते हैं त्रिभुज पी पर ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर की। सिंपल दोस्तों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है, तो भुजा भुजा समरूपता का यह मतलब होता है कि अगर दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अगर समानुपाती है तो वह समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा, समरूप अगर हो जाएगा तो सारे कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और सारे जो संगत भुजाएं के आपस में उनका अनुपात जो होगा समान हो जाएगा। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कोण 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 समरूप। देखो दोस्तों, कोण 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 समरूपता, एंगल 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 समरूपता, इसको हम डबल एंगल भी कह सकते हैं। दो एंगल भी अगर समान होता है ना तो वो भी आराम से अपना समानुपाती होता है। कारण कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि अभी भुजा 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 वाले में अगर संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो कोण ऑटोमेटिक समान होते हैं, तभी तो वो बन रहे थे अपना क्या कहते हैं, समुद्र, तभी तो बन रहे थे। इसमें अगर तीनों कोण समान है तो भुजा समानुपाती ऑटोमेटिक दोस्तों हो जाएगी। उठी का ठीक उल्टा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो तीन कोण अगर समान मिल जाते हैं तो वो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस त्रिभुज में हम कह दें चूंकि ए बराबर है कोण पी के, बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, तो कह सकते हैं दोस्तों दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज ए बी सी यह समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर से। कैसे होगा ये, कोण 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 समरूपता से, या दो कोणे मिल जाए तभी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर ऐसा मिल गया है तो सीधे सीधे कह सकते हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। सॉरी, समानुपात, जो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होगा, हाँ, बराबर होगा। बी सी अपन क्यू आर, और या ए सी या सी ए अपन आर पी, ये भी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा यहाँ पर अ, भुजा कोण भुजा या फिर यस ए यस साइड एंगल साइड समरूपता। क्या कहा था कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, तथा इन दोनों कोणों को बनाने वाले भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। दो चीज यहाँ पर हैं। पहली बात, तो एक कोण मान लीजिए यह वाला कोण हम कह देते हैं बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। अब इस दोनों कोणों को बनाने वाली रेखाएं कौन सी, एक ए बी है और एक क्या है, ए सी है। यहाँ पी क्यू है, यहाँ कौन है, आर है। अगर इसका अनुपात बराबर होता है तो कह सकते हैं क्या है दोस्तों, यह समरूप त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ पर ये इसको मान लीजिए चूंकि कोण ए जो है बराबर है कोण पी के, तथा यह एंगल होता है दोस्तों। और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी, यही ना है, ए बी, ठीक है। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो कह सकते हैं यहाँ से दोस्तों हम कि इनकी जो संगत भुजाएं इस कोण को कौन बना रही हैं, एक ए बी, और इस कोण को बना रहा है एक पी क्यू बराबर इस कोण को बनाने वाली एक ए सी है और कौन है कि पी आर है।
अगर दोस्तों इनका अनुपात बराबर है तो कह सकते हैं दोस्तों कि अ, यह क्या होगी, समरूप त्रिभुज होगी। और समरूप त्रिभुज होंगे तो इनके सारे भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सारे कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह दोस्तों ये तीन तरह की समरूपता होती है जो हमको पढ़ना आवश्यक था इस चैप्टर में। अच्छा, एक और यहाँ पर एक प्रमेय आता है दोस्तों, देखिए प्रमेय। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया लंब, लंब डाल दिए बी डी, डाला गया लंब, इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बने हैं, मान लीजिए यह वन त्रिभुज है, यह सेकंड त्रिभुज है, बने दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी कि इस तरह का अगर क्राइटेरिया है, एक समरूप त्रिभुज है और समकोण वाले भुजा शीर्ष से सामने यानी कर्ण पर डाला गया लंब है, तो इन दोनों, इस लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बनेंगे ये संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है तथा ये खुद में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखते हैं क्या मतलब, अगर ये हैं, इस तरह कंडीशन है तो कह सकते हैं त्रिभुज कौन सी, पहले ए बी सी को लिखते हैं, ए बी सी यह समरूप है, समरूप है त्रिभुज कौन, ए बी सी लिखे हैं ना, तो इसमें सी बी डी, सी बी डी, और ये ए बी समरूप किसके हैं, ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी। यानी कि ये तीनों त्रिभुज वन टू और ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने अध्याय पर, मेन क्वेश्चन पर, प्रश्नावली पर। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों वन क्या है, तरह की दी हुई आकृति में सीएम और आर्यन, सीएम सीएम और आर्यन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, माध्यिकाएं जो होती हैं सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका है ना, जिस भुजा पर जाएगा इस भुजा को दो भागों में ये बांटता है, यानी कि पूरे त्रिभुज को दो भागों में बांटने वाले को माध्यिका कहते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी, इस ये पूरा ए बी सी और पी क्यू आर ये क्या है, समरूप है। तो सिद्ध कीजिए ए एम सी, ये वाला ए एम सॉरी ए एम सी यह त्रिभुज जो है, और पी एन आर, पी एन आर ये क्या है, समरूप है। साथ ही साथ में सी एम अपान आर एन, सी एम अपान आर एन बराबर ए बी अपान पी, ए बी, ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू है। और साथ ही साथ में सी एन बी, सी एन, एक मिनट दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस हुआ है, सी एम हुआ दोस्तों, सी एम बी यह वाला भी, और इधर यह वाला भी। आप कुल मिलाकर दोनों त्रिभुज ये दिया है कि यह इसके समरूप है, यह इसके समरूप है, यह सिद्ध कराना है। और इसका अनुपात ए बी और पी की का अनुपात क्या है, बराबर है, हमको ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से चलते हैं, कहाँ से, पहले पहले का हम सिद्ध करेंगे। देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी ठीक है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो जाहिर सी बात है इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजा में कौन कौन आएगा, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, ठीक है, बराबर बी सी, बी सी कौन है, ये वाले बी सी अपान क्यू आर बराबर होगी सी ए या ए सी अपान पी आर। ठीक है, ये क्या होगी, बराबर होगी, जानते ही हैं, यह दिया है। ठीक है, यह उससे आपका निकल जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद से, इसके बाद देखिए चूंकि हम जानते हैं कि सीएम और आर्यन क्या है, माध्यिकाएं हैं। चूंकि हम जानते हैं दोस्तों, चूंकि ये होगा चूंकि सी एम व आर आर्यन क्रमशः क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व
त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, और अगर माध्यिकाएं होंगी तो जाहिर सी बात है इसको दो भागों में बांटेंगी। तो ए बी जो होगा दोस्तों, इसलिए जो ए बी होगा, ए बी वो क्या हो जाएगा, 2am या 2bm के बराबर। तो दोस्तों इसमें am हमको इसमें फर्स्ट में त्रिभुज ए एम सी आया ना, तो ए एम सी, तो इसमें am की बात हम करेंगे। am हम लिखेंगे यहाँ पर 2am हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा तो इसका दुगुना दोस्तों ए बी होगा। ठीक है, इसे 2am कर दिए हैं। तथा तथा यहाँ देखिए कह रहा है कि पी एन आर, तो पी एन आर में देखेंगे दोस्तों जो पी क्यू होगा, पी क्यू वो क्या हो जाएगा, 2pn के बराबर हो जाएगा। 2pn के क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही यह बराबर हुआ, इसका मान इसे ये समीकरण एक मान लीजिए। समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक से समीकरण एक से क्या कर रहे हैं, इसके जगह पे हम रख दे रहे हैं ए बी की जगह पे 2am रख दे रहे हैं। तो 2am अपान पी क्यू की जगह ही रख दे रहे हैं 2pn इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या रख रहे हैं दोस्तों, यहाँ देखिए हम क्या रखेंगे उसको भी ध्यान देना है। हमसे यह पूछा है त्रिभुज ए एम सी, तो ए एम सी में क्या ए सी आ रहा है ना, हमको बी सी क्या हो सकता है, बी सी यहाँ पर है, बी सी क्या हो सकता है, जो हमको हो सकता है वो लेकर चलेंगे, तो इसको लेकर चल रहे हैं। अभी जब ये सिद्ध करेंगे तो इसको ले चलना पड़ेगा, तब इसको ले चलना पड़ेगा। तो ए सी अपान पी आर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दो दो कट गया तो क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ से हमको, यहाँ से मिल गया ए एम अपान पी एन इज इक्वल टू ए सी अपान क्या, पी आर। देखिए दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा क्या मिला है, ए एम अपान पी एन। देखिए ए एम अपान पी एन मिल गया और ए सी अपान पी क्यू मिल गया, और इसका अनुपात तो दोनों दोनों में क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि यह एक ही। अच्छा, एक मिनट, नहीं नहीं, इसको चलते हैं फिर से देखते हैं क्या होता है। और देखिए यह कोण इसके क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज जो हैं वह आपके, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज जो हैं आपके समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज होंगे, संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। यह कोण जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं समकक्ष को दो मान लीजिए, और कोण ए जो होगा वह बराबर होगा कोण पी के। क्यों होगा दोस्तों, समीकरण दो ए भी हो गया, दो हो गया। अच्छा, क्यों यह बराबर होगा, क्योंकि दोस्तों त्रिभुज ए बी सी वो क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यह दोस्तों दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, एक कोण और उस कोण को बनाने वाली संगत भुजाएं, इस कोण को बनाने वाली संगत भुजाएं ए एम और ए सी हैं, पी एन और पी आर है, उसका क्या है यह उसका अनुपात बराबर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज जो होगा वो आपका समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं सही से। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे यहाँ से कि यहाँ से हो गया ना। अब त्रिभुज क्या जो पूछा पूछा है, ए एम सी व त्रिभुज पी एन आर में क्या क्या हो गया है। देखिए कोण ए बराबर है कोण पी के। क्यों है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये चाहेंगे तो लाइन मत लिखिएगा आप, इस लाइन पे यहाँ पर लिखिएगा, तथा तथा ए एम अपान आर एन, सॉरी पी एन बराबर है ए सी अपान पी आर के। ठीक है, कैसे मिला है, तो समीकरण दो से। ठीक है, समीकरण दो से हो गया, तो कह सकते हैं यह दोनों अगर है एक त्रिभुज में तो जाहिर सी बात है दोस्तों यह समरूप त्रिभुज होगा। इसलिए दोस्तों
इसलिए त्रिभुज AMC क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज PNRQ। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ये तो दोस्तों हमने फर्स्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। और ये किससे मिला है दोस्तों, तो साइड एंगल, साइड समरूपता से। समरूपता से, ठीक है दोस्तों, पहला हमको मिल गया यहाँ पर। अब सेकंड क्या बोला है दोस्तों, सेकंड देखिए क्या बोला है। सेकंड आपसे कहा है कि सीएम अपान आर्यन, सीएम अपान आर्यन और ए बी अपान PQ हमको दिखा दीजिए बराबर। तो दोस्तों देखिए यहाँ से, अब सेकंड यहीं से हम सेकंड वाला प्रूव कर रहे हैं। सेकंड यहीं चल रहे हैं। चूंकि दोस्तों यहाँ मिल गया, चूंकि यह दो है यहाँ मिला है ना, तो इससे अगर यह है दोस्तों समीकरण नंबर यहाँ से, समीकरण मतलब कि यह दोस्तों है, तो हम कह सकते हैं कि यह अगर है तो इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। अनुपात में क्या है देखिए जरा इसमें, यह दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यह दोनों, तो इसका अनुपात AM अपान क्या कर रहा है, CM कर रहा है ना, तो CM हाँ। तो इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका क्या होगा, बराबर होगा। जब समरूप है तो इसका अनुपात अपान आर्यन बराबर होगा AM अपान PN के, ठीक है, यही यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर ये समरूप हैं तो दोस्तों पर इसको ले रहे हैं CM, ठीक है, तो CM देखिए CM इन है, चल इधर यहाँ पर, चूंकि या क्योंकि ये तो मतलब प्रूफ हो गया ना, चूंकि एंगल AMC समांतर है, समांतर कर रहे हैं कि समरूप हैं इसके, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि CA या पहले का दिया है इसमें CM, तो CM लिखते हैं दोस्तों, CM या MC लिखिए, दोनों सेम है। CM अपान आर्यन, आर्यन का अनुपात जो होगा, आर्यन का अनुपात जो होगा AM और PN का क्या होगा, अनुपात बराबर होगा AM अपान PN, ठीक है। अच्छा देखिए CM अपान आर्यन, AM जो है, AM देखिए यहाँ से, या ध्यान देखिए यहाँ से, AM जो है इसका दुगुना क्या होता है, AB होता है। AM का दुगुना AB, और PN का जो दुगुना क्या होता है, PQ होता है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों में दो दो का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन गया 2AM ना। 2AM को हम AB कह सकते हैं और 2PN को हम PQ कह सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारा सेकंड भी प्रूव होता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। दो चीज हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है दोस्तों। इस तरह दो चीजों को हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, ठीक। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एक लाइन और आप बढ़ा दीजिएगा कि अ, दाएं पक्ष में ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने इसको प्रूव कर लिया अच्छे से। अब देखिए, अब थर्ड वाला, थर्ड देखिए दोस्तों, थर्ड को अब इस वाले त्रिभुज को कह रहा है कि आप दिखाइए। तो वही काम है, जब ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो जाहिर सी बात है कि इनके संगत भुजा, यहाँ से संगत भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज में दोस्तों हम इसको, क्योंकि AB और इसको लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब उसको भी कर लेते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम थर्ड वाले को कर रहे हैं प्रूफ। थर्ड देखिए, थर्ड में हम समीकरण 1 से चल रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों ये दिया हुआ क्या, AB अपान PQ इसको लेंगे और इस वाले को लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको इस वाले को क्षेत्र करना है, BC अपान QR, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए AB जो है, AB देखिए, AB को हम 2M कर सकते हैं, तो क्या AB को हम यहाँ पर 2M भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से देखते हैं यहाँ से, चूंकि AB जो है, AB वो क्या है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, यहीं से चलेंगे, चाहे मत मानिए, रहने दीजिए, कितना समीकरण मानेंगे।
2bm, ठीक है। और जो PQ है, PQ को बोल सकते हैं दोस्तों 2qn, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मान को पुटअप कर दीजिए। ए बी की जगह पे 2bm हो जाएगा, अपान PQ की जगह पे 2qn हो जाएगा, ये इक्वल टू BC अपान QR, ठीक है। सम कट जाएगा और क्या बचेगा दोस्तों, आपको यहाँ से मिल जाएगा bm अपान qn इज इक्वल टू BC अपान QR। सम का नंबर कितना हो जाएगा, कौन सा नंबर होगा दोस्तों, यह सम का नंबर आपका कहाँ तक हो गया था, 2 तक हो गया था, सम का 3 इसको मान लीजिए, ठीक है, 3 इसको मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आइए त्रिभुज किसे किसे कह रहा है, CMB। तो CMB जो थर्ड वाला का है प्रूव करने के लिए, वह समरूप है त्रिभुज RNQ के, सॉरी ये हमको सिद्ध करना है, तो वह लिखते हैं यहाँ पर में, ठीक है। अब यह दिया है दोस्तों BM अपान QN बराबर BC अपान QR, यह दिया हुआ है। समीकरण 3 से हमने दिया नहीं है, समीकरण 3 से हमने निकाला है, समीकरण 3 से, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए इधर, ये तो हमने निकाल दिया BM अपान QN इक्वल टू BC अपान QR, ये तो हो गया। अब देखिए यह कोण भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, और समरूप होंगे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण B जो है बराबर है कोण Q के, क्यों बराबर है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज ABC यह समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। आज जब किसी त्रिभुज के एक कोण और उस कोण को बनाने वाली रेखाएं या फिर भुजाएं का अनुपात अगर समान होता है, तो कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप है। तो ये हम लिख सकते हैं दोस्तों त्रिभुज CMB, सॉरी तो ये हमसे बन नहीं पाता है दोस्तों, थोड़ा सा समरूप है, एक मिनट, ये बहुत दिक्कत है बनाने में, CMB, ठीक है। ऐसे करके बनता है त्रिभुज RNQ, क्या होगा दोस्तों, ये हमारा समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हमने इस थर्ड क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो थर्ड सब क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, करा के बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं और उसकी समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। यानी कि पहले बताना है, यह मान लीजिए फर्स्ट है ना, इन ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं, अगर समरूप हैं तो किस कसौटी के थ्रू, मान लीजिए भुजा भुजा भुजा, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड साइड एंगल साइड, किससे यह है। साथ ही साथ में आपको उस त्रिभुज के सांकेतिक रूप को लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, पहले देखिए इस त्रिभुज में देखते हैं जरा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, इन दो तुम देखते हैं कोण A जो है, कोण A ये बराबर है कोण P के, देखिए कोण A जो है कोण बराबर क्या है, P के, इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, और कोण B जो है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B जो है कोण बराबर है कोण Q के 80 डिग्री से, और कोण C और कोण E आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ 3 कोण आपस में बराबर हैं, और 3 कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है क्या होता है, वह
समरूप त्रिभुज होगा। क्योंकि इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है दोस्तों, यह हमारा आंसर हो गया। और किस कसौटी से? तो कसौटी दोस्तों एंगल 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 समरूपता से, यानी तीन कोण, तीनों कोण अगर आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो बता ही थे दोस्तों कि एंगल एंगल समरूपता से तीनों क्या हो जाएंगे, मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपको सर्वांग सम हो जाएंगे। तो तीन चीज मिल गया। क्या पूछा है, समरूप है कि नहीं, समरूप है। फिर किसके किसके थ्रू, एंगल एंगल साइड, और इसको हम सांकेतिक रूप से लिख भी दिए हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पूरा आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, इसमें देखिए एल अपान डी ई, एल अपान डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 2/4, मिल जाएगा 1/2। ठीक, उसके बाद आइए एम पी, या हाँ, अब इसमें आप आ जाइए, तो इसमें देखिए दोस्तों एम पी अपान ई ई एफ, इसमें देखेंगे तो 2/5 है, यानी कि देख रहे हैं यहीं से इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका चेक करने की हमको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब यहीं पर नहीं बराबर है तो आगे हम चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि एल एम अपान डी ई नॉट इक्वल टू एम पी अपान ई एफ, तो सीधे सीधे कह सकते हैं दोस्तों कि यह क्या है, यह हमारा अ, समरूप त्रिभुज नहीं है। अतः त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब इसी का थर्ड देखते हैं दोस्तों, इसमें भी देखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, चलिए पी क्यू वाली देखते हैं, उससे क्या मतलब है, पी क्यू आर में, बाकी जो होगा वही ना लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ए बी, ए बी अपान, अब देखिए ए बी को अगर हम इसके अपान लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यह बन नहीं पाएगा, 3 आएगा जबकि नहीं बन, इस इससे अगर लेते हैं क्यू आर से, तब शायद हमारा यह बन जाए। देखिए क्यू आर से लेते हैं, तो हम देखते हैं क्यू आर से जब लेंगे, बात बाकी लिखने में अभी हम ठीक ठीक कर देंगे, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, बस जहाँ समरूप लिखेंगे वहाँ पर लाइन से लिखेंगे आप। तो 2/, क्या हो गया, 4, तो मिल गया दोस्तों 1/2। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला हम करते हैं सी ए बी किए हैं ना, ए बी का क्यू आर कर दी है, अब बी सी करते हैं, बी सी अपान, क्या करेंगे, बी सी को हम कर देंगे क्या करते हैं, देखिए आर पी। ठीक है, इस ए कर देते हैं, तो बी सी कितना है, आर पी, तो बी सी कितना है, बी सी है दोस्तों 2.5, ये कितना है 4, नहीं 5 है ना, सॉरी 5 है, इसको काटेंगे तो आएगा 1/2। फिर अगेन सी ए, सी ए अपान पी क्यू, पी क्यू कर देते हैं, तो आएगा दोस्तों 3/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है दोस्तों, इस तरह देख रहे हैं आप कि जब ऐसे करेंगे तब जाके आपका बन पाएगा, अगर पी क्यू करेंगे ना तो बन ही नहीं पाएगा। तो देखिए अतः अतः त्रिभुज, अब देखिएगा इसमें लिख रहा है ए बी सी, यह
समरूप पंचभुज किसके, ए बी किसके साथ, ए बी जो है किसके अनुपात में है, क्यू आर के, क्यू आर पी लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए ए बी क्यू आर के, ए बी क्यू आर के, बी सी आर पी के, बी सी आर पी के, और सी ए पी क्यू के, सी ए पी क्यू के। अब जाके यह सही बना है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। और कौन सी समरूपता से है, यह है साइड 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 समरूपता से, समरूपता से। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 4 पर। देखिए 4 क्या कह रहा है, 4 भी ऐसे ही है सेम। अब देखिए यहाँ पर इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें लिखते हैं दोस्तों कौन से दो त्रिभुज में, त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज, देख लेते हैं एक बार, जो चलिए जो मन करे यहाँ लिखिए, बाकी वहां से हम देखते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो तो देखेंगे दोस्तों यहाँ से, देखिए पहले एक काम करते हैं, इस कोड को निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस कोड दिया है, यह कोड नहीं दिया है, तो इस कोड को पहले निकाल लेते हैं, तब आगे चलते हैं। कोड एफ, कोड एफ क्या होगा दोस्तों, तीनों कोणों के त्रिभुजों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 70 प्लस 80, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको, यह मिल जाएगा 30 डिग्री। और कोण पी भी निकाल लीजिए, कोण पी इज इक्वल टू 180 माइनस हो जाएगा यह कितना, 80 प्लस 30, 80 प्लस 30, 180 माइनस 110, ये मिल जाएगा 70। यानी कि दोस्तों यह मिल गया है आपका 30, यह मिल गया है आपका 70। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से त्रिभुज डी जो है बराबर त्रिभुज पी के कितना, 70 डिग्री के हिसाब से, और कोण त्रिभुज बोल रहे हैं दोस्तों, कोण है ना, कोण ई जो है वो बराबर है कोण क्यू के 80 डिग्री से, और कोण एफ जो है वो बराबर है कोण आर के 30 डिग्री के। ठीक है, कितना हो गया, तो कह सकते हैं दोस्तों जाहिर से तीन कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, तो कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं, किसके दोस्तों, समरूप हैं त्रिभुज। डी के बराबर कौन है, पी ना, तो पी आगे रहेगा, और ई के बराबर कौन है, क्यू, तो क्यू रहेगा, फिर आर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह दोस्तों इसको भी हमने समरूप सिद्ध कर दिया। और किस समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया आंसर। अच्छा, अगर इसको हम नहीं भी निकालते ना, तब भी दोस्तों देखिए यह दो, यह बराबर था, लेकिन एक कोण यहाँ पर बराबर नहीं था, तुमको निकालना ही पड़ता। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 70 था, यहाँ पर 30 था, तो एक हमको निकालना ही पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, इस में आते हैं, देखते हैं पहले त्रिभुज यम यल यल व त्रिभुज, देखिए कोड यहाँ पे यम पे है ना, तो यहाँ क्यू पर लिख दे रहे हैं शुरू से ही। फिर क्यू से किधर आए हैं, क्यू से जो आए हैं यम की तरह, तो यहाँ क्यू से मतलब यम की तरह, यम की तरह आए हैं, तो क्यू से इधर ऊपर जाएंगे पी की तरह। ठीक है, तो पी आर। अभी देखिएगा, अगर यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस यहाँ जो जो लास्ट में लिखेंगे वहां पर आपको सही होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यमयन, यमयन अपान, यमयन अपान, यमयन किस अपान करेंगे, पी क्यू करेंगे, तब ना दोस्तों 1/2 आएगा, और तब इसको कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, तो क्यू यमयन अपान हम कर दे रहे हैं दोस्तों, यमयन अपान क्यू, क्यू पी, यमयन अपान क्यू पी, यमयन अपान क्यू पी। ठीक है,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा 1/2। ठीक है। अच्छा अब देखिए तथा यम यल अपान क्यू आर कर दे रहे हैं। देखिए यम यल अपान क्यू आर, नहीं दोस्तों मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। चलिए जो हम लिखेंगे वहाँ पर यम यल अपान क्यू आर, यम यल अपान क्यू आर, ये कितना मिल जाएगा दोस्तों? यह आपका मिल जाएगा 5/10। कितना हो जाएगा 1/2 बन जाएगा ये भी। अच्छा दो साइड हो गए। और एंगल देखिए दोस्तों, एक एंगल यन यम यल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री दोस्तों ये है। तो आराम से हम कह सकते हैं दो कोण, दो भुजा और इसके बीच के कोण आपस में बराबर है तो कह सकते हैं दो भुजा का अनुपात और एक कोण अगर बराबर है तो कह सकते हैं दोस्तों वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। त्रिभुज अब देखिए कौन लिखते हैं। पहले हम लिख रहे हैं कोण वाले को, देखिए इधर पहले लिख रहे हैं कोण वाले को, यम पहले लिख दिए। यम के बाद अब क्या आएगा, तो यम के बाद दोस्तों देखिए हम आ रहे हैं यन, पहले पहले का तुम लिख देते हैं यम यल यन। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें लिखने में। अगला जब लिखेंगे तब देखिए अब देखिएगा क्यू, चलिए क्यू यम तो है तो क्यू लिख देते हैं क्यू। क्यू के बाद कहाँ गए हैं दोस्तों, क्यू के बाद जो है यहाँ आप देखिए क्यू यम एन है ना, यम एन, फिर क्यू पी है तो क्यू पी यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आर तो आर कर देंगे। ठीक है, सही तो दोस्तों, सही तो यहाँ पे लिखा गया था। सही है। ठीक है, इस तरह दोस्तों ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, साइड एंगल साइड समरूपता से। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको कौन बराबर इसको देखना है और सिंपल आपको इसको सॉल्व कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। ठीक है, इसका क्या होगा सोल्यूशन देखते हैं। ये दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और वो त्रिभुज आप देखिए एफ से लिख रहे हैं, एफ एफ, और एफ के बाद डी आते हैं क्योंकि ए बी आया तो डी चलते हैं, डी और ई। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस जहाँ समरूप लिखेंगे वहाँ मिस्टेक ना हो। तो देखिए पहले तो देखते हैं, इसमें पहले आते हैं ए बी अपान, ए बी अपान हम एक मिनट दोस्तों, ए बी अपान डी ई करते हैं। ठीक है, देखते हैं, नहीं यह एफ डी करते हैं पहले, ए बी अपान एफ डी करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू एफ डी किए हैं, ए पहले किए हैं तो ए एफ यहाँ पहले किए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आपको यह मिल जाएगा 2/5 क्या 5। तो यह हो जाएगा दोस्तों अपना, ये बन जाएगा दोस्तों 1/2। ठीक है, एक तो हो गया, और फिर बी एल कर देते हैं, बी सी अपान एफ ई, या बी सी अपान ई एफ 3/6 हो जाएगा 1/2। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज और लिख रहे हैं, कोण ए बराबर कोण एफ 80 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दो भुजा बराबर हो गया, अनुपात यह बराबर हो गया, तो तुरंत आप इसको समरूप मत कर दीजिए। देखिए क्या त्रिभुज बन पा रहा है क्या, देखिए त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, तो ए बी सी कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिभुज अब देखिएगा यहाँ पे, पहली बात ए लिखे हैं दोस्तों जो कोण है, तो ए लिख दिए, एफ लिख दिए जो कोण है। एफ के ए बी के बाद कहाँ आए हैं, ए बी के बाद जो दोस्तों आए हैं एफ डी पर, एफ डी तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं, एफ डी आ गए। इसके बाद जो अब यहीं पर देखिए गड़बड़ाएगा, अगला बी सी है तो बी सी हो गया, ई एफ है दोस्तों, यहाँ ई एफ हो ही नहीं पाएगा दोस्तों, डी ई अगर यह मान होता तब शायद यह त्रिभुज बन सकता था।
यहाँ पर दोस्तों ये समरूप त्रिभुज होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है इसके संदर्भ में इस त्रिभुज को लिखना, क्योंकि यहाँ डी ई लिखते हैं हम और यहाँ पर ई एफ है दोस्तों, ई एफ यह बराबर है। ठीक है, तो ये त्रिभुज दोस्तों समरूप हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, यह यहाँ पर सीधे से लिख दीजिए, त्रिभुज, ये त्रिभुज, ए त्रिभुज समरूप नहीं है, सिंपल दोस्तों। ठीक है, इस तरह से इसको हम करेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिभुज हम लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से यह हमने इस 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्या बोला है, निम्नलिखित आकृतियों में ओडीसी समरूप हैं त्रिभुज ओबीए के। ओडीसी, ओडीसी क्या है, इसके ओ बी ए के, ओ बी ए के क्या है, समरूप है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है सम। ठीक है, कोड बी ओ सी, कोड बी ओ सी इसका मान दिया 125 डिग्री, और कोड सी डी ओ का मान दिया है 70 डिग्री। तो कहा है डी ओ सी कहाँ गया, डी ओ सी इसका मान, और सी डी सी ओ इसका मान, और ओ ए बी इसका मान पूछा है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ज्यादा देखिएगा, यह 125 दिया है और यह 170 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा कि इसका डी ओ सी इसका मान, सॉरी डी ओ सी इसका मान, यह वाला कोड डी ओ सी यह वाला कोड, और बी बी ओ सी यह वाला कोड, दोनों मिला के क्या होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोड हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो इसका मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि चूंकि कोड डी ओ सी प्लस कोड बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे होंगे दोस्तों, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से क्या होगा, ये बराबर हो गए हैं, इसलिए कह सकते हैं कोड डी ओ सी प्लस इसका मान दिया है 125 डिग्री, 125 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। इसका मान कितना जाएगा दोस्तों, डी ओ सी का मान आ गया आपका 180 माइनस का 125। तो दोस्तों इस तरह त्रिभुज डी ओ सी का मान हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना जाएगा ये 55 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने डी ओ सी का मान को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा ये एक आंसर तो मिल गया, एक आंसर हमारा ये मिल गया। सेकंड चलते हैं डी सी ओ पर। अच्छा, अब आते हैं डी सी ओ पर। त्रिभुज के तीनों कोण का योग से हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चूंकि चूंकि हाँ, त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, त्रिभुज डी ओ सी में या डी ओ सी में, चूंकि त्रिभुज एक मिनट दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मान दोस्तों मिल गया है कितना, 55 डिग्री मिल गया है। तो इस तीनों त्रिभुज का योगफल 70 प्लस 55 प्लस डी सी ओ, देखिए 70 प्लस 55 प्लस डी सी ओ, डी सी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपको फिर से 125 ही आएगा। ठीक है, 125 ही आएगा, तो हो जाएगा
त्रिभुज सी डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? फिर आ जाएगा ये 55 डिग्री, यानी वो भी कितना 55 डिग्री का ही होगा। सी डी सी ओ इज इक्वल टू कितना 55 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने सेकंड आंसर भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, अब इस समय हम जानते हैं, अब एक बचा है ओ ए बी पूछा है। क्या पूछा है? देखिए, ओ ए बी पूछा है। तो ओ ए बी पूछने के लिए वहां पर दे रखा है दोस्तों, क्या दिया है? चूंकि त्रिभुज ओ डी सी क्या है? समरूप हैं त्रिभुज ओ बी ए के। यह दिया है दोस्तों, यह क्या किया है? दिया है, दिया है। और जब यह दिया है तो देखिएगा ध्यान से, पूछा है दोस्तों हमसे, एक बार दिखा देते हैं। त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी पूछा है, बीच में कौन कोण है? ए कोण है। ठीक है, तो ओ ए बी पूछा है दोस्तों, ध्यान देखिएगा। ये वाला कोण पूछा है ना, तो यह किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों त्रिभुज ओ ए बी यह बराबर होगा सी वाले के। तो सी कौन था उस वाले में? त्रिभुज ओ डी सी में कोण, सॉरी, कोण ओ या डी सी ओ इज इक्वल कितना दिया है? अभी अभी निकाले दोस्तों 55 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे के पूरे जितना तीन दिया था उन तीनों को हमने फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि अगर समरूप है तो सारे कोण आपस में बराबर होंगे और सारे भुजा का अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया। ठीक है, ऐसा में अब चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नहीं दोस्तों, एक और इसमें है, कहा है कि उपरोक्त चित्र में ओ ए बी का मान देखिए, ओ ए बी का मान। तो ओ ए बी का मान दोस्तों वो ओ ए बी, यही तो मान हम यहाँ पर फाइंड आउट किए थे। ओ ए बी का मान कितना निकला है दोस्तों? ये भी 55 था, तो 55 डिग्री आपका ये निकला है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखे तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, ठीक है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर है कोण आर टी यस के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी यस के। पहली बात तो इसको फिगर हम ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर कैसे ड्रॉ होगा। देखिए दोस्तों, इसको हम सही कर रहे हैं, बना रहे फिगर पहले। यह हम ले लेते हैं एक बेस, इसलिए दोस्तों यहाँ से हमने यहाँ पे कर दिया और फिर यहाँ से करके एक फिगर बना लिया। ठीक है, इसका नाम नाम रख रहे हैं हम पी क्यू आर। ठीक है, अब कह रहा है कि पी आर पर एक कोई बिंदु है यस, क्या है? मान लें यहाँ कोई बिंदु है यस, और क्यू आर पर है टी। ठीक है, टी इस प्रकार है। टी कैसे लिखना है? इस प्रकार है, कोण पी बराबर है कोण आर टी यस की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टी मान लेते हैं। टी, सॉरी, टी है ना, टी, इसको हम मिला देते हैं क्योंकि तभी कोण बनेगा, कोण आर आर टी एस। ठीक है, यह कोण और यह कोण आपस में क्या कहा है दोस्तों? बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि कोण आर पी सॉरी आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, ये तीनों का, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। तो इसके दोस्तों हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या कर देते हैं,
देखिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। रचना है तो डॉटेड लाइन से बनेगा, ठीक है। अब चलिए, अब दिया है जो ऊपर है, वो लिख लेते हैं। दिया है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर व पी सॉरी पी हाँ पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यश व टी हैं, ठीक है। और कोण पी जो है वह बराबर है किसके, कोण आर टी यश के, कोण आर टी यश के बराबर है, ठीक है। दिखाना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध दोस्तों, हमको सिद्ध करना है कि कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू ये समरूप हैं कोण आर टी यश के, त्रिभुज कोण बोल रहे हैं बार बार, आर टी यश के, ठीक है। ये सिद्ध करना है हमको। रचना क्या कर दिए, रचना, ठीक है। रचना क्या किए हैं दोस्तों, P को T से मिलाया, बिंदु P को बिंदु T से मिला दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बिंदु बिंदु P को T से मिलाया, ठीक है। अब देखते हैं, आज उत्पत्ति शुरू करते हैं। उत्पत्ति, ठीक है। क्या उत्पत्ति है दोस्तों, देखिए अब अ, त्रिभुज आर पी क्यू व व अ, त्रिभुज आर टी यश में, ठीक है। इस त्रिभुज देखिए दोस्तों, पहला कोण आर पी क्यू, कोण आर पी क्यू यह बराबर है कोण आर टी यश के, आर टी यश के बराबर दिया है दोस्तों, ठीक है। दिया है, यह दिया है, यह कुल से क्या दिया, पी दिया है सिर्फ इसमें क्वेश्चन में, लेकिन हम आर पी क्यू लिख रहे हैं। तथा कोण आर और कोण आर आपस में क्या है, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं सब, तो कोण क्या लिखें, पी आर क्यू, या डायरेक्ट कोण आर बराबर कोण आर कर दे रहे हैं, क्यों, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोस्तों यहाँ मिल गया, तो इसको हमको रचना करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। रचना हम नहीं करें तभी यह लाइन आप काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो एंगल मिल गया ना, दो एंगल मिल गया तो कोई दिक्कत, हम कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन यहाँ दो एंगल साफ साफ आपको मिल गया है, तो कह सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू ये क्या है, समरूप हैं त्रिभुज आर सॉरी एक मिनट लिखा नहीं है, आर टी एच के, ठीक है। त्रिभुज आर पी क्यू सम समरूप त्रिभुज आर टी एच के, कैसे दोस्तों, कोण कोण समरूपता से मात्र, डबल कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो हम जानते हैं क्या है, दो कोण आपस में बराबर हैं तब भी दोस्तों कह सकते हैं यह एंगल एंगल समरूपता से क्या हो गए दोस्तों, यह क्या हो गए, यह अपना समरूप हो गए, ठीक है। रचना करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम करना चाह रहे थे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिल गया है, तो वो हमको
आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों। निम्न आकृति में त्रिभुज ए बी ई, ए बी कहाँ पर है, ए बी ई, यह त्रिभुज जो है ए सी डी, ए सी डी इसके क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि सभी अंक क्या होंगे, समान होंगे। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई या ऊपर वाला और ए बी सी या नीचे वाला पूरा ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। तो देखिए दोस्तों दिया क्या है, पहले लिख लेते हैं उसको। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कि त्रिभुज ए बी ई या क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है दोस्तों, या दर्शाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई या समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। दोस्तों यहाँ से लिखते हैं उपपत्ति, यानी जहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चूंकि दोस्तों दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई यह क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, यानी कि ए बी ई यह सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी या फिर ए सी डी के। तो जाहिर सी बात है सभी भाग क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। तो देखिए दोस्तों सभी भाग बराबर होंगे तो क्या ए बी को, इसको ए बी, इस त्रिभुज का ए बी है, फिर ई है, ए सी है, फिर डी है। तो जाहिर सी बात है ए बी जो होगा ए सी का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर, इसलिए ए बी बराबर हम ए सी कह सकते हैं। कैसे दोस्तों, सी पी सी टी से, याद कीजिए 9th में आप पढ़े होंगे, सी पी सी टी से क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो इसको हम दोस्तों क्या, इसको हम बोल सकते हैं क्या, ए बी अपान, इसको नीचे कर दीजिए, ए सी इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्तों। समीकरण नंबर 1 से मान लीजिए इसको। अच्छा, तथा जब ये सर्वांगसम है तो ए ए ई, देखिए यहाँ से ए ई दोस्तों, ए ई जो है ए डी के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोस्तों ए, देखिए यहाँ पर ए बी ई में ए ई और ए सी डी में ए डी, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सभी अंग समान होंगे, सर्वांगसम है। तो ऐसे कह सकते हैं ए ई क्या होगा, बराबर होगा ए डी के। कैसे हुआ है, सी पी सी टी से। तो इसको दोस्तों हम कह सकते हैं ए ई अपान ए डी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 1। समीकरण इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या इसको हम ए बी अपान ए सी, क्योंकि ये दोनों एक के बराबर हैं तो राइट हैंड बराबर और लेफ्ट हैंड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ए बी अपान ए सी, ए ई अपान ए डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ए सी जो है, ए सी जो है, यहाँ देखिए ए सी जो है ए बी के बराबर है। एक अंक पहले इसको इस तरफ कर लीजिए, इसको यहाँ करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं। अब देखिएगा ए बी अपान ए ई, ठीक है, यहाँ कर देते हैं ए सी अपान, इसको यहाँ कर लेते हैं ए डी। अब कहेंगे दोस्तों ऐसा हम क्यों किए हैं, तो देखिए जरा इसमें हमको सिद्ध क्या करना था, ए डी ई सिद्ध करना है ना, और ए बी सी को सिद्ध करना है। ए डी ई यह वाला ए ऊपर वाला और ए बी सी पूरा वाला। तो यहाँ पर अगर ए बी लिए हैं दोस्तों, ए बी लिए हैं तो ए बी के संगत भाग कौन होगा, ए डी होगा ना।
तो हमको यहाँ ए डी करना होगा। चलिए ए ही लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे ए हो रहा था, तो ए सी की जगह देखिए, ए सी की जगह पे हम ए सी की जगह पे ए ही कर दिए हैं, जो कि ए डी के बराबर होगा, वही कर देंगे। देखिए, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ए बी, और ए ई जो है ए डी के बराबर है। कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ए ई है ए डी के क्या है, बराबर है। और जो ए सी तो ठीक है, ए डी जो है वह ए के बराबर है। जब ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर होगा। ए के क्या है, बराबर है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से चल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज जो सिद्ध करना है हमको, यही करना है ना सिद्ध, ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, देखते हैं इसमें समीकरण 1 से ए बी अपान ए डी बराबर ए सी अपान ए ई है, समीकरण 1 से। ठीक है, ये निकाला है अभी ना, देखिए ये निकाले हैं, इसी को यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि ए बी, देखिए ए बी अपान ए डी और ए सी अपान ए मिल गया है। कोई एक एंगल मिल जाता ना, तो यह इसको समरूप हम कह सकते थे। देखिए, यह जो ए है, यह ए, ये दोनों में है, ए डी ई में भी है और ए बी सी में भी है, तो कॉमन कोड है। तो कोड ए इज इक्वल टू कोड ए, कैसे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो दोस्तों, अगर एक दो भुजा का अनुपात और एक कोण बराबर है, तो जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं क्या है, वो समरूप त्रिभुज है। इसलिए दोस्तों, त्रिभुज ए डी ई वो क्या है, समरूप त्रिभुज है ए बी सी के। ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ है यह, तो यहाँ पे मेरा स्पेस नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा यस ए यस समरूपता से। ठीक है, इस तरह दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल है, बस इसको सिंपल बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर रोक देते हैं, बड़ा वीडियो बन रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।